9 साल से और प्रधानमंत्री ने अगर अच्छा काम नहीं किया रहता तो देश में अगर इतना विकास कैसे होता। कहाँ है जीडीपी? 14 नंबर जीडीपी है भारत का। क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार मिला, मैं भी इंजीनियर हूँ, अभी तक नौकरी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने स्किल के तौर पर आप काम कीजिए ना। तो हमारे पास बहुत है, लेकिन पहले तुम वैकेंसी कहाँ दे रहे हो? रेलवे में वैकेंसी इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि मोदी जी के पास पैसे की कमी है। तो जब देश तरक्की कर रहा है तो पैसे की कमी कैसे होगी? अरे भाई 900 की जगह 4100 करोड़ खर्चा हो रहा है G20 में, तो ये पैसा नहीं है। जो मोदी ने किया वो किसी ने नहीं किया। मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुश्किलें हैं, इसलिए कि 2 करोड़ का रोजगार नहीं मिला। जनता भी गुमराह हो रही है। लोगों को होता है मोदी भी इन है, भाजपा भी इन है। जनता राजा है, जनता आपका सोचना आपने चुना है, आपने चुना है, लेकिन आपका अधिकार नहीं है क्योंकि आप 5 साल में अधिकार है, किसका अधिकार है? आप 5 क्यों प्यार धोते हैं दलितों के? भक्त है, अंधभक्त है, अंधभक्त है मोदी जी का। भाजपा भी सब यूनिवर्सिटी से आया है ये। मेरे साथ वशिष्ठ स्वामी हैं जो बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक हैं। बताइए, ये लोग तो कह रहा है कि मोदी जी नहीं आएंगे। देखिए, मोदी जी अगर किसी के लिए खराब है तो क्यों खराब है? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता है तो मीडिया के माध्यम से अपना हाईलाइट चेहरा करने के लिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपना भड़ास उतारने के लिए बात करता है। मीडिया जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, मुद्दों पे बात करनी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर 9 साल से और प्रधानमंत्री ने अगर अच्छा काम नहीं किया रहता तो देश में अगर इतना विकास कैसे होता। क्या विकास हुआ? क्या नहीं विकास हुआ? भारत का जीडीपी यहाँ आ गया। कहाँ है जीडीपी? 14 नंबर जीडीपी है भारत का। जीडीपी तो गिर चुका है। गिर चुका है तो क्या आपने आंकड़ा देखा है? क्या मिला है अभी तक में, बताओ? 9 साल में 9 साल में क्या मिला है? जींस पैंट मिल गया, मोबाइल मिल गया, एंड्रॉइड मोबाइल मिल गया। मोदी ने क्या दिया तुम्हें? मोदी ने हमको 2000 रुपये किसान निधि का तो 3,000 रुपये महीना देते हैं किसानों के लिए। इससे बड़ा इस क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार मिला, मैं भी इंजीनियर हूँ, अभी तक नौकरी नहीं कर रहा हूँ। मैं आप इंजीनियर हैं, अगर आपके पास स्किल है तो अपने स्किल के तौर पर आप काम कीजिए ना। स्किल तो हमारे पास बहुत है, लेकिन पहले तुम वैकेंसी कहाँ दे रहे हो? मेक इंडिया का वैकेंसी कहाँ है? मेक इंडिया सबसे ज्यादा वैकेंसी, लेकिन अभी तक रेलवे वैकेंसी क्यों नहीं निकला है? रेलवे में वैकेंसी इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि मोदी जी के पास पैसे की कमी है। तो जब देश तरक्की कर रहा है तो पैसे की कमी कैसे होगी? अरे भाई, कमी तो होगा ही ना। जब 75 साल से 900 की जगह 4100 करोड़ खर्चा हो रहा है G20 में, तो ये पैसा नहीं है। जब 75 साल से जब कांग्रेस थी तो मोदी खराब थे। 70 साल तो आजादी का हुआ है अभी। अरे हुआ है तो उसके पहले 70 साल में कांग्रेस ने हमारे देश। आपको मोदी जी से क्या फायदा हुआ? एक फायदा बताइए। हमारे लिए मोदी जी सबसे बेहतर है, जो देश में अच्छा काम करेगा वो बेहतर है। क्या काम किया? 2-4 को काम बताइएगा ना भाई। हाँ भाई, बताएंगे ना। उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है। हर घर सेना वाला काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक। अरे भाई देखिए, कहने का अर्थ है ना, जो मोदी ने किया वो किसी ने नहीं किया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है कुछ नहीं है। मोदी है तो मुश्किलें हैं, क्योंकि मोदी है तो मुश्किलें हैं, इसलिए कि 2 करोड़ का रोजगार नहीं मिला। आज जो भी जितना धन है वो क्या करते हैं आप? रहा है। हाँ, मैं तो इन्वायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अभी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, मैं लोगों को रोजगार देता हूँ, एनजीओ चलाता हूँ। एनजीओ चला के रोजगार दे रहे हैं? हाँ, मैं खुद सेल्फ डिपेंड में हम अपना कोचिंग तो प्लॉट लिए कि नहीं जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में क्यों प्लॉट लेंगे? अब लेंगे ना, 370 जब धारा हट गया तब लेंगे। अब लेंगे जी, जरूर लेंगे। तो कितना कमाते हैं सालाना? सालाना अभी सालाना मेरा 3 से 4 लाख रुपए आ जाता है सालाना। कितना पढ़ा लिखे हैं? इन्वायरमेंटल साइंस से मेरा पीजी किया है। लेकिन आपको पता, इधर आइए ना, आपको पता है प्रति व्यक्ति आय लोगों का कम हुआ है, गरीबी रेखा में लोग घुसे हैं। सरकार कह रही है कि हम ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन खिला रहे हैं। देखिए, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन अगर हम अगर गवर्नमेंट को अगर दोष दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार में दोष है। जनता भी गुमराह हो रही है। जनता भी गुमराह हो रही है क्योंकि जनता अगर काम नहीं कर रही है। अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट के भरोसे बैठ जाइएगा, आप काम नहीं करिएगा, सिर्फ स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आप मोदी की बुराई कीजिएगा, कांग्रेस की बुराई कीजिएगा, तो ये तो मोदी और विपक्ष वाला देश को काम करना है तो प्रधानमंत्री क्यों तो मनमोहन सिंह को क्यों हटा दिए? जब सब कुछ जनता को ही करना है तो फिर सरकार क्यों चुनती है? सरकार जब अच्छा काम कर रही है तो सरकार चुनेगी। मोदी जी आए हैं, कितने नए अस्पताल खुले? अरे भाई अभी देखे, अभी एम्स
उत्तर प्रदेश में एम्स बना है। अच्छा, कितने नए कॉलेज खुले हैं, IIT खुले हैं? कॉलेज खुले चाहे नहीं है, लेकिन जो है उसका इंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है ना, नए नए एडवांस। अच्छा, G20 से भारत को क्या फायदा? भारत तो पहले बात है कि G20 भारत के लिए बहुत बड़ा, ये पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाएगा, क्योंकि ये पहला अध्यक्षता भारत के लिए सबसे बड़ी चीज है। पहली अध्यक्षता भारत ने की है जी, इससे पहले नहीं हुआ? नहीं, G20 ये G7 के बाद से ये G20 नाम रखा गया, जिसमें 20 G20 की अध्यक्षता नहीं, नैम कंट्री की बैठक। G7 था सर, आपको मालूम होना चाहिए कि 1999 में G7 के बाद से 2008 के। नहीं, तो मेरा कहना है आपके जीवन पर इसका क्या फर्क पड़ा? देखिए, अगर हम कोई भी पार्टी, कांग्रेस अगर आ रही है, इंडिया का गठबंधन अगर अच्छा काम कर रही है तो वो भी आ सकती है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, LPG का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का अभी तो दाम। 200 रुपए मोदी जी ने घटा दिया है। 75 लाख महिलाओं को नया कनेक्शन भी दिए हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है? अगर महंगाई बढ़ रहा है तो आपका तो आमदनी भी तो बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? अगर जो आमदनी बढ़ी। अरे भाई, निकम्मों का कभी का आमदनी नहीं बढ़ सकता है। जिसके पास अच्छा, जिसके पास रोजगार नहीं वो सब निकम्मा है। जो रोजगार नहीं है, इसका भाई 45 करोड़ लोग बेरोजगार हैं देश में। बेरोजगार होने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ सेंट्रल का नहीं है। मानसिकता लेके आए हो। आज डीजल पेट्रोल पे जो पैसा लग रहा है 30 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। कांग्रेस सरकार 3.5 रुपया लेती थी, 33 रुपया ले रहा है। ठीक है, तो जनता अगर चाहेगी तो इसको उखाड़ फेंके 2024 में। जनता क्या चाहेगी? नमक पे टैक्स मोदी जी ले रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस ने तो लिया नहीं। देखिए, दूध पे टैक्स, हर दूध पे टैक्स क्या है ये? अरे यार, तुम उद्योगपति बोलने तो दीजिए, बोलने तो। उद्योगपति को सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है, जनता को क्या दिया? आप सारे पैसे माफ करते जा रहे हैं। सुनिए, यहाँ तक कर्जे माफ कर रहे हो आप, हैं? आप बताओ, ट्रैक्टर पे कितना GST? 13%, मर्सिडीज पे 8%। क्या है ये? गरीबों पे टैक्स, उद्योगपतियों को राहत। ऐसे सरकार चलेगी? अगर इस तरह का टैक्स है तो उस पर विरोध करना चाहिए ना। वही तो कह रहे हैं। अभी तुम तो कह रहे हो कि नहीं, देखिए, पढ़े लिखे लोगों को आप रोजगार नहीं दे रहे। आप निकम्मा कह रहे हो यार, मेरे आप कहने- निकम्मा कह रहे मेरे हो। कहने- कितने पद खाली हैं? देखिए, शिक्षक पद के कितने खाली है देश में? देश में कितना भी पद खाली है, ये सरकार का मैंडेटरी है। अरे बीजेपी के लेकिन नेता अगर मान गांधी जी लीजिए, बता रहे हैं। अगर कांग्रेस का भी तो सरकार है राजस्थान में, आप बताइए राजस्थान में कितना सरकार वैकेंसी अरे निकली आप है। मोदी जी की बात करिए, अब कांग्रेस पे मोदी- चल रहा है, देश मोदी जी चला रहे हैं। मोदी जी चला रहे हैं तो मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री है। मोदी जी सिर्फ 10 लाख नौकरी दे रही है बिहार सरकार लगातार 2024 तक। क्या आपको मालूम है कि 10,000 जिन्होंने अभी घोषणा कर दिया है, अभी सरकार को उन्होंने 3 साल हुआ, अभी 10 लाख में कितना अभी वैकेंसी हुआ है? 5-7 लाख वैकेंसी निकाल दिया। 3 लाख टीचर का और 3 लाख पुलिस का। ये वैकेंसी सिर्फ हवाबाजी है। जब तक ये चुनाव तक रहेगा ये वैकेंसी चलता रहेगा। ये प्रोसेस है। एग्जाम हो गया। सारा प्रोसेस यार, तुमने तो ढांचे बदल दिए। मोदी जी एग्जाम ही निकाल दे, वैकेंसी हवाबाजी कर। एक काम मोदी जी का बताओ, एक काम और बताओ। कौन सी काम बताए? सारे एक काम काम मोदी बता जी दे, करे। एक काम दे से तुम्हें बता दे। स्टार्टअप इंडिया कर रहे हैं। लोगों को होता है मोतियाबिंद, इन्हें भाजपा बिंद है। लोगों को मोतियाबिंद होता है, इन्हें भाजपा बिंद है। ये क्या कह रहा है? स्टार्टअप इंडिया में क्या हुआ? स्टार्टअप इंडिया में अगर स्टार्टअप इंडिया में हजारों व्यक्ति ने इंटर्नशिप। अच्छा, आपको सबसे अच्छा पत्रकार कौन लगता है? देखिए, पत्रकार कोई भी व्यक्ति हो जो अच्छा अगर जनता का हक के लिए बात करता है, ना हम मोदी के खिलाफ है, ना हम इंडिया गुलामी का प्रतीक है। इंडिया कौन पत्रकार जनता के हक में बात करता है? अगर जनता अगर नेशनल दस्तक से स्टार्टअप अगर इंडिया आप गुलामी अच्छा का काम प्रतीक करते है। हैं तो आप अरे हम तो मोदी विरोधी हैं। आपको मोदी जी के लिए अच्छा पत्रकार कौन लगता है? देखिए, अगर कोई देश का राजा है, अगर मोदी जी अगर देश का मोदी जी राजा है कि नहीं है, मोदी राजा नहीं है भाई। प्रधानमंत्री है? अरे प्रधान जनता है राजा, सुनिए, मोदी नहीं है। जनता राजा है, जनता। आपका सोचना हमने गलत- चुना है। आपने चुना है, लेकिन आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आप 5 साल में अधिकार है यहाँ पे। किसका अधिकार है? आप पाँच- फिर क्यों पैर धोते हैं दलितों के? जब आप- वोट मांगने के लिए फिर क्यों देते हैं रिफाइन? वो क्या चाह जनता का नहीं तो किसका अधिकार? जनता जब अधिकार चुनकर जब सरकार को देती है तो वोट एक बार देती है, लेकिन 5 साल तक वो राजा बनकर रहता है। लेकिन उसको हटाने सांसदों के जब हट जाए तब गिर जाती है सरकार। लेकिन बहुमत से हटाने के कारण इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। 131 बहुजन सांसद है, सरकार गिर सकती है। गिरने के लिए क्यों गिरेगी भाई? जब क्यों? समर्थन ले लिया वापस। हमारा है। बोलने दो है ना, जब बीप कानून गठजोड़ कानून जब तक रहेगा, जब तक सत्य बहुमत की बात नहीं भाई की होगा। रक्षा हो रही है। अच्छा, मोदी जी का और क्या अच्छा लगता है? मोदी जी, देखिए, मोदी जी का हम ना विरोधी है। शादी हो गई है? क्या शादी हो गई? हमारा भी शादी नहीं हुआ है। आटा कैसे किलो है? आटा तो 30 रुपए केजी है, पहले कैसे था? पहले 25 रुपए केजी था। सिलेंडर कैसे है? सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो गया है। पहले कितना था?
और पहले तो मतलब 700-800 रुपये मिलता था। अच्छा पहले यार झूठ क्यों बोलते हो यार? 2014 में इसे कितना कुछ नहीं मालूम, इसे कुछ नहीं ऐसा मालूम। कुछ नहीं भक्त है। है, अंधभक्त है मोदी जी का। भाजपा भी हिंदू है, भाजपा भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया है ये। इसे कुछ इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, जो बता क्या स्टार्टअप इंडिया, इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। मैंने कहा कि स्टार्टअप मोदी कह रहा, मोदी कह रहा। अच्छा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? देखिए हिंदू राष्ट्र अगर बन रहा है, अगर लोगों के अंदर मानसिकता है, तो मैं पूछता हूँ हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू है क्या चीज? मुगलों ने कहा, मुगल गाली देते थे हिंदू के। मैं क्या बताऊंगा, मैं तो सनातन धर्म मानता हूँ भाई, सब धर्म समान है। बुद्धम शरणम गच्छामि। सनातन है क्या? सनातन क्या है? जो सदियों से आ रहा है वही सनातन धर्म है। सनातन आदि अनंत है ना। आदि अनंत में विशेषता क्या क्या है? जो कर्म के हिसाब से जो व्यक्ति, ये बैठी कूदी मत एक मिनट, कर्म के हिसाब से क्या है? जो कर्म के हिसाब से जो लोग कर रहे हैं, आपका कर्म क्या है? कर्म प्रधान अभी इसको ही रखा, जो मन चाहे वही पल सका। अगर डॉक्टर अगर डॉक्टरी का काम कर रहा है, अगर जाति अगर का भी है तो वो बेहतर है। किसको कह रहे हो? शेड्यूल कास्ट को? FIR हो जाएगा भाई साहब, जाति का नाम लेना अपराध है। अगर शेड्यूल कास्ट का लेना अगर अपराध है तो शेड्यूल कास्ट बोल सकते हो, संवैधानिक नाम है, लेकिन लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं, अपराधी हो सकता है। अभी भी इसके अंदर में जातिवाद है। मेरे अंदर जातिवाद नहीं है। इन्होंने कहा सनातन इन्होंने कहा आदि अनंत। अब आदि अनंत हम देखें ये क्या क्या है? भारत की पहचान किस धर्म से है? भारत की पहचान सनातन से है और यहाँ तक बौद्धिक से लेकिन ही है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं विदेश जाते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। अगर बुद्ध की धरती, अगर यहाँ पर पाली भाषा का सर्वप्रथम ने 5,000 वर्ष अगर पाली भाषा का जो प्रयोग था, अगर सनातन धर्म का अगर इतिहास भी देखा जाए तो वो भी बहुत लाखों वर्ष पुराना है। क्योंकि यहाँ का जो मूल जो निवासी है ना, वो लोग बहुजन अपने आप को कहते हैं। हम आप पूछते हैं कि बहुजन जब इतना अगर ताकतवर ही था और इतना अगर संस्कृति विहीन अगर नहीं था, तो उनकी संस्कृति जब इतना मजबूत है, तो फिर जो अपन जो कहते हैं कि जो हिंदू खतरे में है या सनातन खतरे में है, अच्छा जो दलित पिछड़े वर्ग से लोग आ रहे हैं इतने कमजोर क्यों है? आखिर उनमें इनमें फूट क्या क्यों होता है? है? दलित का अर्थ क्या होता है? इनमें लोगों में फूट क्यों पड़ी हुई है? दलित जब का ये अर्थ लोग क्या होता है? क्योंकि जाति बनाकर इनको बांट दिया गया, और जो राजा थे, जैसे ये मोदी जी राजा है ना, तो कोई नियम बना दे तो जनता को मानना पड़ेगा। कुछ जो राजा हुए पेशवा ब्राह्मण या पुष्यमित्र शुंग, और कानून लिख दिया मनुस्मृति ऐसा कि शूद्र और वैश्य, शूद्र और छूत जो है वो पढ़ लिख नहीं सकता है, व्यापार नहीं कर सकता है। जैसे अभी एक संविधान बन जाए, मोदी जी एक कानून बना दे कि जितने आपके कम्युनिटी के लोग हैं वो पढ़ नहीं सकते, तो आपकी क्या हालत होगी? अगर ऐसा अगर मोदी जी कर रहे हैं तो उसका विरोध होना चाहिए। तो मनुस्मृति ऐसा ही किताब था। देखिए मनुस्मृति अगर गलत चीज है, उसमें कुछ गलत चीज है, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन ये चीज आप नहीं कर सकते कि मनुस्मृति साफ गलती है। आप मनुस्मृति मानते हैं? मैं मनुस्मृति मानता हूँ, लेकिन मनुस्मृति में जो जाति प्रथा है मैं उसको नकारता हूँ। अगर जाति प्रथा में अगर कहीं अगर दोष है, अगर उसमें किसी भेदभाव किया जाता है, तो मैं मनुस्मृति को भी नहीं मानता हूँ। ये देश संविधान से, इधर देश की शासन प्रणाली चल रही है, पर जो लोग हैं बटे हुए हैं वो मनुविधान से ही बटे हुए हैं। अगर आज ब्राह्मण जी का नाम शर्मा है तो वो भी मनुस्मृति है, क्षत्रिय का नाम सिंह है तो वो भी मनुस्मृति है। मनुस्मृति में नाम रखने की तो साफ बता रखा है कि ये वर्ण है, वर्ण के हिसाब से नाम है, वो मनुस्मृति बताती है। और उसमें तो ये भी लिखा है 10 वर्ष का ब्राह्मण क्षत्रिय का पिता होगा। देखिए सबसे बड़ी बात एक चीज है ना कि अगर आपको अगर जात खत्म करना है तो इंटर कास्ट में शादी कीजिए। अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो जात का नाम मत लीजिए, धर्म का नाम मत लीजिए, समाज की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए और किसी पार्टी की बात मत कीजिए। तो बीजेपी तो कह रही सनातन वाले को वोट दो। सनातन अगर धर्म की राजनीति कौन पार्टी कर रही है? अगर बीजेपी अगर धर्म की राजनीति कर रही है तो हमारी मानसिकता गलत है कि हम लोग धर्म में बैठे हुए हैं, जात में बैठे हुए हैं और जाति के विषय से बात करते हैं। क्योंकि जब अगर बीजेपी का अगर भारत का संविधान सबको बोलने का हक देता है। पूरी बातचीत पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।